वेलकम टू बूस्टर डोज। और हम बूस्टर डोज किसके लिए कर रहे हैं? RSM SSB टेक्नीशियन, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे साइंस और विज्ञान के बारे में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दे रखा है। तो इसमें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि रात का दिन है या दिन रात है या दिन है। ठीक है, तो रात में पौधे CO2 उत्सर्जित करते हैं, जबकि दिन के अंदर ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इसरो में एस का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको इसरो के अंदर से किसी भी वर्ड का आपको अर्थ पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें एस का पूछा है, तो एस का क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि हड्डियां कर लेना यहाँ पर। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है या कौन सा पदार्थ होता है? ठीक है, तो वो कैल्शियम होता है। ठीक है, और जो दांतों के ऊपर जो एनामल की जो परत पाई जाती है वो किसकी होती है? तो वो होती है फॉस्फोरस की। ठीक है, जो सबसे मजबूत होता है। ठीक है, जो एनामल की जो परत होती है, दांतों की जो भारी परत होती है वो एनामल की होती है, उसको एनामल बोलते हैं, जो फॉस्फोरस की बनी होती है, और शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है वो। ठीक है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो रसोई गैस का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम होता है कि जिस व्यक्ति को अगर ये हीमोफीलिया है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताओगे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है। ठीक है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक है, तो ये होता है जब एक्सपेंशन होता है तब, और जो 80 होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। जो घरों में वायर होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं, क्योंकि वो कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिससे जो बिजली की खपत होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उष्मा का सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सी धातु में होता है? तो एल्युमिनियम होता है, और इससे कम होता है सिल्वर के अंदर। ठीक है, तो सिल्वर तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर तो बहुत महंगी वायर हो जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है वोट को किस में प्रकट कर सकते हैं? तो वोट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, वोट WATT वोट। ठीक है, एक वोल्ट अलग होता है VOLTE, ये वोल्ट अलग है और ये वोट अलग है। तो ये वोट है जिसको जूल प्रति सेकंड में अभिव्यक्त कर सकते हैं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईथर का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, मलेरिया के लिए ये मादा एनाफिलिस मच्छर जिम्मेदार होता है। इसलिए आप अपने आसपास के जो घर के आसपास है वो पानी इकट्ठा रहने ना दे। ठीक है, बरसात के अंदर ज़्यादा मलेरिया फैलने की आशंका इसलिए होती है क्योंकि घरों के आसपास पानी इकट्ठा रह जाता है और उसमें मच्छर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी यह बरसात के दिनों में अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा रहने ना दे। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त CAT स्कैन क्या है? तो इसका अर्थ होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है। ठीक है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो ये तो बच्चे को पता होता है। प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो विद्युत के नियंत्रण में किया जाता है, धारा के नियंत्रण में किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर क्या करता है? जैसे कि मान लो धारा की जो वोल्टेज है वो अगर कम आते हैं तो ट्रांसफार्मर अपने अभिक्रिया द्वारा इस वोल्टेज को बढ़ाकर आगे भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पेरोआइट नहीं, यहाँ पे स्पेरोजाइट होगा, स्पेरोआइट ही मलेरिया परजीवी की
संक्रामक अवस्था होती है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, जैसे कि बालों का उगना, कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, ठीक है, और लकवा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट भी है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो मरासमस एक रोग होता है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, इसलिए प्रोटीन समय समय पर प्रॉपर मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में होती है? तो वो दालों के अंदर होती है और सोयाबीन के जो दाने होते हैं उसके अंदर भी होती है। लेप्रोसी-बेसिलस यानी कि कुष्ठ रोग की खोज किसने की थी? तो लेप्रोसी-बेसिलस कुष्ठ रोग की खोज हैंसेन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है तो थैलासेमिया रोग खून को प्रभावित करता है। निद्रालु व्याधि यानी कि जो सोने की समस्या होती है उस रोग की वाहक क्या होती है? तो उस रोग की वाहक होती है सैंड फ्लाई मक्खी, ठीक है, सैंड फ्लाई मक्खी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहा जाता है। जब प्राकृतिक तरीके से तो खून का शुद्धिकरण कौन करता है? तो जो किडनी होती है वो प्राकृतिक तरीके से खून का शुद्धिकरण करती है, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाती है तो इंसान को डायलिसिस करवाना पड़ता है टाइम पर, इसलिए जो आर्टिफिशियल तरीका है खून के शुद्धिकरण का वो डायलिसिस कहलाता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो वाटर के अंदर कोई कैलोरी नहीं होती है, इसलिए 0 कैलोरी मिलती है। एंजाइम एक होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत होता है? तो गोल्डन चावल जो गोल्डन राइस है, ठीक है, वो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है, ठीक है। इस गोल्डन चावल के अंदर कैरोटीन होता है जो कैरोटीन अंदर जाकर विटामिन ए के अंदर परिवर्तित हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से ही रतौंधी रोग होता है और रतौंधी रोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको रात में दिखाई नहीं देता। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, सोयाबीन की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोन डी दिया जाता है या ग्लूकोज की मात्रा दी जाती है पानी के अंदर घुल के। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो लगभग 90% प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बूस्टर सीरीज के, साइंस की बूस्टर सीरीज के, ठीक है। तो आप 1 से 2 बार इसको PDF के साथ देखिए ताकि आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।